महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल बालाघाट के किरनापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहगांव कला के पूरे 16 वार्डों में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कीचड़ भरी नालियां हैं, जिससे ग्रामवासियों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी बदबू से लोग अब परेशान हो रहे हैं और मच्छरों के प्रकोप से बीमारी लगातार फैल रही है। स्वच्छता के नाम पर 1 लाख रुपए निकाले गए, लेकिन कोई काम अभी तक नहीं किया गया। वहीं वार्ड नंबर 13 में नाली निर्माण के लिए कई बार नाली की खुदाई की गई, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया, जबकि नाली निर्माण की राशि 1.5 लाख रुपए सरपंच और सचिव के द्वारा आहरण कर ली गई थी। ग्राम पंचायत मोहगांव विकास से कोसों दूर है। ग्राम पंचायत भवन के पास रेलवे पुल के समीप नाले में स्टाफ डैम का निर्माण किया गया, वह भी अभी तक अधूरा है, जिसके लिए 2,40,000 रुपये की राशि का सरपंच सचिव के द्वारा बंदरबाट कर लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 साल के कार्यकाल में सरपंच और सचिव के द्वारा स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जनपद और जिला पंचायत के अधिकारी भी कई बार गांव में आते जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रदेश स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए और शासन के पैसों का दुरुपयोग करने वाले सरपंच सचिव के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जी, मेरा नाम इंद्रजीत एड़े है। मैं ग्राम मोहगांव कला का निवासी हूँ। ग्राम विकास को लेके तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। सबसे पहली चीज, आप हमारे गांव की स्थिति देखिए, पूरी तरीके से नालियां गंदित है। दूसरी चीज ये है कि हमारे गांव में एक हमने बहुत बड़ी अपील की थे सन 2012 में, सॉरी 14 में, शराब मुक्ति को लेकर, जिसकी वजह से खैर हमारा गाँव तो शराब मुक्त हो चुका है, लेकिन ये गंदगी से मुक्त नहीं हो रहा है। मेरा शासन प्रशासन से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि हमारे गाँव का कुछ कीजिए, क्योंकि आए दिन बहुत गंदगी है। शाम को मच्छरों का पूरा प्रकोप रहता है, व्यक्ति चौक पे बैठ नहीं पाता है, बहुत सारी गंदगी। जब हम एक दिन सारे नवयुवक एक अपील ये थी कि हम कलेक्ट्रेट कार्यालय जाएंगे जन सुनवाई में, उसके बाद से जहां तक हम 1-2 दिन के भीतर में कुछ अधिकारी गांव का भ्रमण करते समझ में आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यदि इस कंडीशन में यदि नहीं होता है तो हम वल्लभ भवन तक जाएंगे और हम सारी बातें वहां रखेंगे। 2 बार खुदा के हो चुकी है, 2-3 बार। और क्या है, जैसे नालियां खोदते हैं, मट्टियां बाहर आती है, फिर बारिश हो जाती है, मट्टियां फिर जहाँ की वहां हो जाती है। तो पंचायत ये तक कार्य नहीं, नालियों का स्वीकृत हुई है, पैसा पूरा निकल चुका है 1 साल पहले। पैसा लगभग, साहब पैसा का क्या है वो तो अब सब आजकल ऑनलाइन में दिखता है, लगभग बंदरबाट हो गया है जी। ग्राम के विकास के बारे में सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गंदगी से मुक्त कीजिए। और सर, ये जो रोड है, यहाँ से आखर गली के नाम से रोड है, ये रोड से शायद सर आप भी पैदल जाना बहुत मुश्किल है। इस रोड में बहुत ही गंदी स्थिति है और इसके बारे में हम फिलहाल शासन से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे गाँव का कुछ कीजिए, क्योंकि यहाँ से हमको कोई व्यक्ति बाहर नहीं रहता रोड पे, मच्छरों का बहुत प्रकोप रहता है, बीमारी का भारी प्रकोप है। डॉक्टर 24 घंटे थैला लेके घूमते रहते हैं सर मोहगांव में। परिचय नौजीत पारदी, ग्राम मोहगांव कला। सर, ये 3 साल का कार्यकाल था हमारे गांव के सरपंच का, कोई काम नहीं हुआ है। 3 बार नाली खोद के 3 बार नाली बुझाई गई है। ये नाली देखो, ये पूरी गंदगी फैली हुई है, आने जाने में हमको सब तकलीफ जाती है। 3.5 लाख बता रहे भैया हमारे, तो उसमें से पैसा उन्हें पूरा दबा दिया गया है। प्रशासन से मांग ये है हमारे गाँव को थोड़ा स्वच्छ बनाया जाए और हमारे गाँव की नाली नूली रोड वोड को बढ़िया अच्छे से बनाया जाए। इससे पूरा हमारा गाँव पूरा डाउन है आज की स्थिति में। अभी आसपास के गांव में हमारा गांव सबसे डाउन की स्थिति में चल रहा है। मोहगांव यानी पूरा डाउन है। टाइम में हमारे गांव की स्थिति बहुत डाउन है, यानी बालाघाट एरिया के हिसाब से। वासनिक के कार्यकाल का मेरे को मालूम नहीं है, उसका विनय का थोड़ा ऊपर उठाया जाए, ऐसा कहना है हमारा शासन से। मैं गौरी शंकर शरणागत मोहगांव कला। ये नाली 2 बार खोद के हो चुकी है, लेकिन अभी तक बनी नहीं। नाली खोदने की वजह से मेरी बनी हुई इमारत खराब हुई है और अभी तक इसका कोई कार्य नहीं हो। कितने बार खोदी है? 2 बार खोदी। अब शुक्र का तो मिल जाए, 2 साल तो हो गया होगा शायद। 3.5 लाख की है करीब। नहीं, अभी तक कोई निर्माण नहीं, कोई मटेरियल नहीं गिरा। जी नमस्कार, मैं अमित चौहान मोहगांव कला निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 13 का मेंबर भी हूँ और जिला मेरा बालाघाट करता है।
तहसील किन्नापुर होती है। क्या समस्या है आपके ग्राम में? समस्या तो हमारे गांव की खत्म ही नहीं हो सकती, इतनी सारी समस्या की मैं बताऊं तो खत्म ही नहीं होगी। इतनी सारी समस्या, नाली, रोड, रास्ते, नाले, बहुत सारी समस्या है। अभी चल के देखिए, ये रास्ते को देखिए, ये 2 साल पहले बना है, 2 साल पहले बना है, 2 ही साल पहले बना है। तो ये सीमेंटेड किरण है और इसके बाद इसके में कीचड़, इसकी ना कोई साफ सफाई होती ना कुछ होती। यहाँ से ये मुख्य मार्ग है हमारे गांव का, यहाँ से सभी लोग खारा जाते आते, बच्चे यहाँ से आना जाना करते हैं। सभी को पास में होता है, जैसे इधर से फेरा होता है आधा किलोमीटर का, तो यहीं से ही जाते हैं। कपड़े खराब होते हैं, जूते खराब हो जाते हैं जाते तक उनकी, ये बहुत सारी परेशानी। स्वच्छ भारत मोदी जी के सपनों को चूर चूर किया जा रहा है। मोगांव में धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाए, पूरा काम किया जाए। गांव की पंचायत से भी मेरा ये है कि पूरे जो रास्ते है, रोड है, काम है, वो पूरे किए जाए। उस पे तो सर मैं तो जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन मैं इतना भी बोलना चाहूंगा कि वो 2 साल से नाली का पैसा निकल चुका है, स्वीकृत हो गई थी और वो खोद के फिर से बुझाई गई है। यानी बुझाई गई यानी मीन्स कैसा है कि वो पानी आता है फिर बुझ जाती है। मटेरियल थोड़ा थोड़ा गिरा है, वो भी अब क्या रहता है कैसा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।